सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है दीगर ममालिक भी दाइश के खिलाफ लड़े। उनकी सदारत में दाइश के दहशतगर्दों का 100% खात्मा हुआ। लड़ने वाले अपने शहरियों को वापस ले, वरना अमेरिका उन्हें यूरोपीय ममालिक में छोड़ देगा। भारत ने अमन और मुज़ाकरात को अहमियत नहीं दी। पाकिस्तान के खिलाफ मुहिमजोई के लिए भारत कश्मीर में जाली कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान जवाब देने पर मजबूर होगा। दो एटमी क़ुव्वतें आमने सामने हो तो कुछ भी हो सकता है। भारत की तरफ से छोड़े गए पानी के बायस सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब गंडा सिंह वाला के मकाम पर बड़ा रैला गुजर रहा है। मजीद कई देहात जेर आब आने का खदशा। दरियाए सिंध और चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। बड़े पैमाने पर फसलें जेर आब। पाक फौज समेत रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। भारतीय वजीर बराए आबपाशी गजेंद्र सिंह शेखावत की हर्जा सराई कहते हैं पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकना सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं। पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पानी हमारे किसानों, इंडस्ट्रीज और आवाम के इस्तेमाल के लिए होगा। पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी से मसला कश्मीर आलमी सतह पर अहमियत अख्तियार कर गया। अमरीका और बरतानिया के बाद फ्रांस का भी मोदी के साथ मामला उठाने का फैसला। G7 इजलास के मौके पर फ्रांसीसी सदर भारतीय वजीर आज़म से बात करेंगे। उधर मोदी की पेरिस आमद के मौके पर कश्मीरियों और सिखों का कल एहतजाज का ऐलान। कराची में जगह जगह गंदगी के ढेर। सफाई की बजाय शहर के बड़े एक दूसरे पर मलबा डालने में मसरूफ। साबिक मेयर की मौजूदा मेयर पर इल्जामात की बौछार। मुस्तफा कमाल का कहना है वसीम अख्तर को पकड़ा जाए तो बड़ा पैसा निकलेगा। वसीम अख्तर का मुल्क से फरार रोकने के लिए नाम ECL में डाला जाए। मेयर कराची ने बैरून मुल्क जायदादें बना रखी हैं। आपने चाइना कटिंग के सिवा किया ही क्या है जनाब। वसीम अख्तर का मुस्तफा कमाल को करारा जवाब। फैसल सब्जवारी ने सिंध हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। बर वक्त इंसाफ की जानिब अहम इकदाम। कायमा कमेटी ने सिविल कानून में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। फरोग नसीम का कहना है 30-40 साल पुराने मुकदमात साल 1.5 साल में निपटाए जा सकेंगे। विरासत का सर्टिफिकेट 15 दिन में जारी होगा। फिरदौस आशिक बोली अवाम को दरकार कानूनी इस्लाहात मुतारिफ करा दी। सोच और कानून बदलने तक कोई इदारा नहीं बदलेगा। वज़ीर आज़म को पोलियो के बढ़ते केसेस पर गहरी तशवीश। वफाक और सूबों को पोलियो के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो पर इजलास। पाक फौज ने पोलियो टीमों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी। उधर बिल गेट्स का इमरान खान को खत। इंसदाद पोलियो के लिए कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ का POF वाह और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। वाह नोबल फैक्ट्री में यूरिया प्लांट का इफ्तिताह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने नुमाइश मरकज का दौरा और नई दिफाई मसनूआत का मुआयना भी किया। कहा गैर मुल्की और निजी कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों के लिए लाहे अमल इख्तियार किया जाए। दिफाई पैदावार में खुद इन्हसारी कौमी खजाने के लिए बाइस तक़वियत है। FATF का ऑस्ट्रेलिया में इजलास। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत को फिर मुंह की खाना पड़ी। एशिया और बहरुल काहिल ग्रुप का पाकिस्तान की तीसरी कारकर्दगी रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान की काबिशों को सराहा, इकदामात को बेहतरीन करार दिया। रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ इकदामात से आगाह किया गया। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म की मुआशी टीम का इजलास।
खुसरो बख्तियार, हम्माद अजहर, रज़ाक दाऊद, शब्बर जैदी और दीगर हुक्काम की शिरकत। मुआशी सरगर्मियों के फरोग और कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के इकदाम पर गौर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को फाल करने का फैसला। ग्रीनलैंड बेचने से इनकार पर ट्रंप नाराज। अमरीकी सदर ने डेनमार्क का दौरा मंसूख कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के ज़ेरे इंतज़ाम ग्रीनलैंड के खुद मुख्तार जजीरे को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। डेनमार्क की वजीर आज़म ने तजवीज़ को मज़हिका खेज करार दे दिया। बरसगीर पाको हिंद के मारूफ रूहानी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी का 1289वां उर्स मुबारक। उर्स का बाकायदा आगाज़ मज़ार मुबारक को सैकड़ों मन अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान कस्तूरी से गुस्ल देकर किया गया। 3 रोज़ा तकरीबात में मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन शिरकत करेंगे। मज़ार के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। हसन अली दुबई में निकाह के बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। फास्ट बॉलर का पाकिस्तानी खानों के रेस्टोरेंट पर लंच। दुल्हन सामिया और फैमिली के दीगर अरकान भी साथ थे। उधर इमाद वसीम भी सहरा सजाने को तैयार। सानिया अशफाक से 26 अगस्त को इस्लामाबाद में शादी होगी। इमाद वसीम ने वज़ीर आज़म को भी तकरीब का दावतनामा भिजवा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़ मोइन। सबसे पहले आपको अहम खबर दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान दाइश के खिलाफ जंग लड़ रहा है, भारत नहीं। दीगर ममालिक भी दाइश के खिलाफ लड़ें और उनकी सदारत में दाइश के दहशतगर्दों का 100% खात्मा हुआ। नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में मजीद 19 साल मौजूद रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि भारत से मजीद बातचीत का कोई फायदा नहीं, बहुत बातें कर ली। आज़म इमरान खान ने मोदी को एक बार फिर फाशिस्ट और इंतहा पसंद करार दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इकदाम से 80 लाख अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। उस पर पाकिस्तान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। 2 एटमी क़ुव्वतें आमने सामने हो तो कुछ भी हो सकता है। ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। मुज़ाकरात की पेशकश को अहमियत नहीं दी गई। पाकिस्तान इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की मुतवक्के अमरीका आमद पर शदीद एहतजाज का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI के ज़ीली तंजीम बराए बैनुल अक़वामी शोबाजात को भरपूर तैयारियों की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी OIC डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड से मुलाकात में नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क आमद पर भरपूर एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की है। पाकिस्तान में ज़ेरे तालीम कश्मीरियों के लख्त जिगर अहले खाना की फिक्र में पल पल तड़प रहे हैं, लेकिन इन्हें खबर देने वाला कोई नहीं। कश्मीर में होने वाले मुजालिम जहां इनकी सेहत पर असर अंदाज हो रहे हैं, वहीं इनका सुख चैन भी छिन गया है। मेरे बड़े भाई हैं और 2 बड़ी सिस्टर्स हैं मेरी, और इसके अलावा अम्मी अबू वहीं पे हैं। और काफ़ी मतलब जो शेलिंग होती है उससे काफ़ी मुतासर होते हैं हम लोग, और काफ़ी अरसे से हम लोग इसी चीज़ का शिकार हैं कि मतलब कब ये इशू हल होगा और हम लोग एक अमन की तरफ जाएंगे। डाउ यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि छुट्टियों में कश्मीर गया था तो हालात कुछ बेहतर थे। में इससे पहले भी चलती है, लेकिन जो इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है कश्मीर की, तो वो एक जहन्नुम का एक वो मंजर पेश करी। वहाँ पे कोई राब्ता नहीं हो रहा। अपने प्यारों की याद में खोए तालिबे इल्म इनकी सलामती के लिए दुआ गो होने के साथ कश्मीर की आज़ादी के लिए पुरजोश भी हैं। ये नौजवान कश्मीर से कराची बेहतरीन मुस्तकबिल की तलाश में आए थे, लेकिन कश्मीर के बिगड़ते हालात ने इनकी रातों की नींद उड़ा दी कि न जाने वहाँ इनके प्यारे किस हालात में होंगे और कब जाके इनसे राब्ता कर सकेंगे। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ रिमसा मूवी 92 न्यूज़ कराची। और अब बात करेंगे आबी जारहियत की। भारतीय वजीर बराए आपाशी गजेंद्र सिंह शेखावत की पाकिस्तान के खिलाफ अर्ज़ाहसराई। कहा कि पाकिस्तान की जानिब जाने वाले पानी का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पानी भारतीय किसानों, इंडस्ट्रीज और आवाम के इस्तेमाल के लिए होगा। सिंतास मुआहदे के तहत भारत के पानी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को जाता है। पानी रोकना सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है। इजाफी पानी को खुश्क साली के दौरान हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय वजीर आपाशी
गुजिंदर सिंह शेखावत की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई